नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। शाबाश, जल्दी से आ जाइए, जुड़िएगा। हाँ, तो अपने इससे पहले की जो क्लास थी और अपने लगभग 7 क्लास हमारी हो चुकी हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश पर। उससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे गजसिंह तक हम बात कर चुके थे और गजसिंह की कुछ बातें रह जाती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तराधिकार को लेकर अगर हम गजसिंह राठौड़ को पढ़ते हैं तो किस प्रकार उनके विवाद होता है और उसमें कौन जो कारण बनते हैं उनको हम ध्यान से आगे पढ़ेंगे। देखिए भाई, जो गजसिंह राठौड़ है हमारा गजसिंह जो राठौड़, अब इसमें देखिएगा गजसिंह राठौड़ है, इसका अगर हम समय की बात करेंगे तो 1619 से लेकर इसका टाइम कितना माना जाता है, 1638 तक का टाइम इसमें माना जाता है। अब इसमें देखिएगा ये कितने जो मुगल बादशाह है उनकी सेवा में रहा था, तो उसमें 2 लोग आते हैं, एक का नाम आता है जहांगीर और दूसरे का नाम आता है शाहजहां। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना कि कितने मुगलों की सेवा में रहा था, तो ये 2 लोगों की सेवा में रहा था, एक का नाम जहांगीर और एक का नाम क्या है, शाहजहां है। अलग अलग समय में इनको जो मनसबदारी व्यवस्था है वो परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन इसने भी अभियान किया था। इसने कहां पर अभियान किया था, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसने दक्षिण भारत के अंदर अभियान किया था। कहां पर अभियान किया था इसने? दक्षिण भारत के अंदर इसने अभियान किया था। और उसी क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं इसके एक जो पुत्र का जन्म होता है, इसे पुत्र की प्राप्ति उसी टाइम में होती है और उसका नाम है जसवंत सिंह। उस लड़के का नाम क्या है? जसवंत सिंह। और हम पढ़ेंगे आगे कि जसवंत सिंह का जन्म भी कहाँ होता है? बुरहानपुर में होता है। तो इसका परिवार भी इसी के साथ में था। लेकिन खास बात क्या है, दक्षिण अभियान के समय में अगर हम गजसिंह को पढ़ते हैं और इसी अभियान के दौरान इस मुगल बादशाह ने इसे एक महत्वपूर्ण उपाधि दी थी, उसका नाम आता है दल थम्मन की उपाधि। कौन सी उपाधि है भाई? तो याद रखिएगा, दल थम्मन की जो उपाधि है गजसिंह राठौड़ को किस मुगल बादशाह के द्वारा दी जाती है? पहला प्रश्न तो यही बना आपका, किस मुगल बादशाह ने दी थी? यहां बिल्कुल आपका उत्तर क्या आना चाहिए? जहांगीर ने दी थी। दूसरा प्रश्न आपका यहां बनता है, किस अभियान के दौरान दी थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत के अभियान पर दी थी। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर वाला जो हिस्सा है उसी क्षेत्र के लिए इसको दल थमन का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, यानी किसी दल का नेतृत्व करने वाला योद्धा हम कह सकते हैं। और ऐसी इसका मतलब अनुमान लगा सकते हैं, दल थमन की उपाधि से हम यहां अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान बनाया था किसने? गजसिंह राठौड़ ने। इस बात को आपको समझ लेना है। इसके बाद में आगे इसमें देखिएगा, आगे चलकर ये शाहजहां के काल में भी अच्छे अपनी मान मर्यादा जो प्रतिष्ठा उसको स्थापित कर लेते हैं, लेकिन साहब इनके घर में एक पासवान का बोलवाला है और उस पासवान का नाम है अनारा बेगम। उसका क्या नाम है भाई? अनारा बेगम। यहां से एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, वो प्रश्न खड़ा होता है उत्तराधिकार का, कि भाई अब यहां पर राजा कौन बनेगा? इसके बाद में याद रखिएगा, मैंने यहां पर जसवंत सिंह का नाम बुरहानपुर में इसका जन्म क्यों लिखा था? क्योंकि इसी लड़के का पक्ष लेने वाली एक महिला है जिसका नाम है अनारा बेगम। पासवान का मतलब यहां आप उपपत्नी से भी ले सकते हो, मुख्य रानी ना होकर, लेकिन मुख्य रानी जितनी प्रतिष्ठा ये महिलाएं अपने बल पर हासिल कर लेती थी, अनारा बेगम के कहने पर यहां उत्तराधिकारी का प्रश्न खड़ा हो जाता है। और हम यहां पर देखेंगे, जैसा कि हम यहां 2 लड़कों की हम यहां बात करने वाले हैं, एक का नाम उधर देखेंगे जसवंत सिंह है और इधर इसका दूसरे लड़के का नाम क्या है? दूसरे लड़के का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? इतिहास के अंदर हम इसको बोलते हैं अमर सिंह राठौड़। किस नाम से हम इसको जानते हैं भाई? अमर सिंह राठौड़ अपनी उदंड प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, दबंगता के लिए जाना जाता है। हम इसकी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इसका छोटा भाई है जिसका नाम आता है जसवंत सिंह। ठीक है, और यही जसवंत सिंह आगे चलकर 12 वर्ष की उम्र में क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। जिस समय ये 12 वर्ष का है, बड़ा भाई 25 वर्ष का है। ये अंतर है दोनों में आयु का।
लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, अभी हम इतनी बात पढ़ रहे हैं कि इसके मरते ही जो राजा बनेगा वो बनेगा जसवंत सिंह। लेकिन इसको हम जसवंत सिंह प्रथम बोलते हैं इतिहास में। लेकिन ये आयु में क्या है, छोटा है साहब। क्या है ये, छोटा है। लेकिन ये उम्र में क्या है, बड़ा है। तो आप मेरे को बताइएगा दोनों में से शासक कौन बनना चाहिए मारवाड़ का। लेकिन बनना तो यहां पर कौन चाहिए था, अमर सिंह राठौड़ बनना चाहिए था, जो गज सिंह का बड़ा बेटा था। लेकिन अनारा बेगम ने बीच में एंट्री मारने के कारण जसवंत सिंह प्रथम यानी छोटे पुत्र को क्या बनाना पड़ा, इसका राजा घोषित करवाना पड़ा था। लेकिन यहां हम देखेंगे गज सिंह राठौड़ की मृत्यु 38 में होती है। मरने से 5 साल पहले 1633 के अंदर उत्तराधिकार घोषित करवा दिया गया था। मरने से कितने साल, 5 साल पहले ही उत्तराधिकार घोषित करवाया था। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन इधर हम देखेंगे अमर सिंह राठौड़ की अगर हम कहानी देखते हैं तो अमर सिंह राठौड़ किस बात से क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। लेकिन इधर से हम देखेंगे क्योंकि जहांगीर के बाद में जो मुगल बादशाह बनता है वो शाहजहां बनता है। कौन बनता है, शाहजहां बनता है। गज सिंह के बराबर में जब शाहजहां था तो शाहजहां ने भी तो पक्ष लिया था। 1633 में हम जानते हैं कि दिल्ली मुगल बादशाह कौन था, तो वो शाहजहां था। और शाहजहां ने जसवंत सिंह को यहाँ पर राजा की पदवी भी दी थी उस टाइम के अंदर। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसको ये नाराज है तो शाहजहां इसको मनाएगा। शाहजहां ने भी थोड़ा बहुत इसको मनसब देकर इसको नागौर क्षेत्र की क्या दे दी जाती है, जिम्मेवारी दी जाती है। इसका मतलब है कि ये कौन सा क्षेत्र परगना संभालेगा, तो ये नाराजगी इसकी दूर करने के लिए इसी अमर सिंह राठौड़ को कौन सा क्षेत्र दिया जाता है साहब, तो वो सब दिया जाता है नागौर क्षेत्र दिया जाता है। तो आगे चलकर अमर सिंह राठौड़ है मारवाड़ की राजनीति से अलग हो जाते हैं और वो मुगलों के अधीनस्थ काम करना शुरू कर देते हैं। और कौन से क्षेत्र से शुरू करते हैं साहब, नागौर से शुरू करते हैं। लेकिन उसी नागौर में रहते हुए उसने बीकानेर के साथ में छेड़छाड़ कर ली थी। और वो छेड़छाड़ किस कारण से की है, उसका कारण है साहब एक मदिरा। तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे इसी अमर सिंह राठौड़ को मारवाड़ का शासक ना पढ़ते हुए हम एक मनसबधार की भांति मुगलों के अधीनस्थ नागौर क्षेत्र से इसकी थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे। 1-2 प्रश्न आने की संभावना है, लेकिन वो किस प्रकार से अमर सिंह से हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो इसी कहानी को हम यहां देखेंगे कि अमर सिंह राठौड़ है वो नागौर से किस प्रकार आगे इस समय बीकानेर का हमारा एक राजा था साहब, उस राजा का नाम था कर्ण सिंह राठौड़। आगे चलकर इसी कर्ण सिंह राठौड़ के साथ में हमारे मुगल बादशाह औरंगजेब के बहुत ही अच्छे संबंध थे। दोनों ने मिलकर काफी अभियान किए थे। लेकिन अब हम चलते हैं अमर सिंह के पास में। अमर सिंह के पास में चलते हैं तो हम नागौर से थोड़ी सी बात इसकी करते हैं। और आप जानते हो कि नागौर के क्षेत्र में जिम्मेवारी मिली है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह जो राठौड़ है, अमर सिंह राठौड़, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिएगा, और ये किसके नीचे काम कर रहा है, ये शाहजहां के नीचे काम कर रहा है। इस बात को समझ लीजिएगा। लेकिन आगे शाहजहां से भी नाराज हो जाता है, मुगलों के बड़े जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे नाराज हो जाता है। किस प्रकार से सलावत खां की ही हत्या कर देता है। इसको एक शब्द बोला था साहब, उसको बोला था गंवार बोल दिया था। क्या बोला था, गंवार बोला था। तो गंवार शब्द का अर्थ क्या होता है, आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम गंवार किसको कहते हैं, क्या हम अनपढ़ व्यक्ति को गंवार कहते हैं, यह बताइएगा। तो यहां इस बात से क्रोधित हो गया अमर सिंह राठौड़ और ये विवाद हुआ था इनके बीच में, और आखिरकार वहीं इनकी मृत्यु भी हो जाती है। वो कहानी अलग है साहब, एग्जाम से कोई उनका लेना देना नहीं है। अब हम आगे इसमें देखें साहब, दूसरा हमारा जो राज्य है बराबर में राठौड़ों का, वो कौन सा राज्य है, बीकानेर। और बीकानेर का राजा इस समय कौन है साहब, कर्ण सिंह राठौड़, जिसके समय में साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ उसी समय। तो याद रखिए कर्ण सिंह इस समय हमारा राजा था। इधर से ये है, लेकिन समस्या क्या है, यहां पर समस्या क्या है, समस्या हमारे सामने आनी चाहिए।
इस समय टाइम ध्यान रखिएगा, टाइम कितना है, टाइम है 1644 ईस्वी, और ये अमर सिंह राठौड़ के मृत्यु का भी टाइम है, इसी समय इसने राड़ भी की थी। 1644 ईस्वी के अंदर इसने राड़ कौन सी की है, मतीरे की राड़ की है। किसकी राड़ है भाई, ये मतीरे की राड़ की है। मतीरा बड़ा सॉलिड है, मतीरा सॉलिड का मतलब बहुत बड़ा अच्छा मतीरा था। सॉलिड का मतलब है 1644 में, सॉलिड का मतलब क्या रहेगा, 1644 के अंदर मतीरे की राड़ होती है। मतीरे की राड़ अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के बीच होती है। चलो साहब अब अपनी बात करें, यहां मतीरे से ही बात शुरू करते हैं। अब इस मतीरे से हम बात इस यहाँ करेंगे कि मतीरे में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, क्या समस्या है यहाँ पर मतीरे को लेकर, यही बात थोड़ी समझनी है। ये प्रॉपर तो नहीं है मतीरा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे हम। अब ये समझने वाली बात ये है, एक गांव है साहब खिलवा। कौन सा गांव है ये खिलवा गांव है। और इधर से हम देखेंगे उस गांव का नाम है जोखड़िया गांव। ये जोखड़िया गांव है, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सीमा पर है, यानी नागौर और बीकानेर की जहां सीमाएं मिलती थी वहां की जो सीमा रेखा थी वहां लोगों के खेत थे और खेत में बाजरे होते हैं, और बाजरे में आपको पता है मतीरे और इस प्रकार की जो बेल होती है। तो वैसी समस्या यहां उत्पन्न हो गई, यहां एलओसी बन रही थी, लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पर बन रही थी। तो यहां पर इधर से एक मतीरे को लेकर बीकानेर और जोखड़िया की तरफ से विवाद खड़ा होता है। कोई लोग कहते हैं कि भाई खिलवा गांव का किसान था, इसके खेत में एक बेल थी और बेल वो दूसरे पड़ोसी के खेत में चली गई। इतनी बड़ी बेल नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल पास में, उस खेत के पास में बिल्कुल उस जो बट बोलते हैं ना, उस पे लगी हुई बेल थी, दूसरे में चली गई। लेकिन मतीरे को लेकर दोनों में क्या हो गई, तना तनी हो गई। मतीरा तोड़ने गया, तोड़ने नहीं दिया गया। इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आगे चलकर बात इतनी बढ़ जाती है। मतीरा नहीं था साहब, ये एक राड़ में बदल गई है, और राड़ करने के लिए तो बहाना काफी होता है। ये तो मतीरा था, और मतीरे के लिए तो बेसिकली घरों में भी क्या हो जाती है, राड़ हो जाती है। यही बात आपको यहां पर ध्यान रखना है कि खिलवा गांव के किसान आमने सामने हो गए, इधर से जोखड़िया गांव के किसान आमने सामने हो गए। लेकिन बात इनके आमने सामने होने से खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ गई, अमर सिंह तक बात पहुंच गई कि हमारे इस प्रकार एक मतीरा है खेत में, बीकानेर वाले तनातनी कर रहे हैं। लेकिन इसी समय यहां पर कौन आ गया, अमर सिंह आ जाता है, और इसको तो भाना चाहिए था, उदंड प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और ये यहां से सेना आती है और यहां कर्ण सिंह भी यहां पर उपस्थित होता है। लेकिन बात समझ में आती तब तक युद्ध की स्थिति बन गई, और यहां अमर सिंह राठौड़ जीत जाता है। और अमर सिंह राठौड़ ने आगे चलकर इस खिलवा गांव को भी नागौर की बाउंड्री में शामिल कर लिया था। तो ये 1644 है साहब। 1644 में मतीरे की राड़ होती है। कहीं कहीं पर आपको यह भी मिलेगा लिखा हुआ कि साहब इसमें तो कर्ण सिंह राठौड़ विजयी हुआ। नहीं साहब, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, इसके अंदर जो विजित हुआ है वो अमर सिंह राठौड़ ही विजित हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतीरे की राड़ कौन सी शताब्दी में हुई साहब, 17वीं। कब हुई साहब, 1644 में। किन किन के बीच में हुई साहब, कर्ण सिंह और अमर सिंह के। किन किन गांव के बीच में हुई, खिलवा और जोखड़िया। और कौन कौन से राज्यों के बीच में हुई, बीकानेर और नागौर। तो यहां से कम 3-4 प्रश्न एग्जाम में आने वाले आपके बन जाते हैं। तो ज्यादा विशेष आपको कुछ नहीं पढ़ना, यहां से बेसिक एक घटना थी, एक घटना मान सकते हो इसको कि ये अमर सिंह राठौड़ के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसको हमने पढ़ा था। लेकिन आगे चलकर अमर सिंह राठौड़ और शाहजहां के दरबार में इसकी हत्या हो जाती है। इसने सलावत खां की हत्या कर दी, और इसी के ही अपने लोगों ने अमर सिंह राठौड़ की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इसी के साथ में अमर सिंह राठौड़ है, इसका क्या हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। अपने को एग्जाम को ध्यान में रखते ही बातों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब समझिएगा पीछे कौन रह गया, गज सिंह का जो दूसरा बेटा था उसका नाम क्या है। एक बात मैं अभी आपको श्योर कर देता हूं कि आप अगर मारवाड़ पढ़ रहे हैं तो मारवाड़ पढ़ते समय आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है। एग्जाम की दृष्टिकोण से हमें ध्यान में रखना है, जिस विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं उससे पहले हमारी बेसिक समझ बनानी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है साहब हम रटते जाएंगे, जो टॉपिक ओपन हो उसको पढ़ लिया, रट लिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनका बहुत बड़ा मतलब होता है, उन टॉपिक का कोई संबंध होता है। यहां हमारा संबंध मुगल और
राजपूतों से है साहब, हमारा जो टॉपिक इस समय राजपूतों से हम पढ़ रहे हैं, फिर भी हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, आपके लिए बढ़िया है ये तो। लेकिन यहां पर हम जसवंत सिंह प्रथम पढ़ेंगे। जसवंत सिंह प्रथम पढ़ने का मतलब है कि हम साथ में मुगलों को पढ़ेंगे, मुगलों को अभियानों को ध्यान में रखेंगे, उनके लिए राजपूतों का क्या योगदान था, और इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम के अंदर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस प्रकार मालदेव का एग्जाम में प्रश्न बनता है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में प्रश्न बनता है, ठीक उसी प्रकार मुगलों के संदर्भ में दी बेस्ट प्रश्न बनता है। यहां से सबसे अच्छे प्रश्न बनते हैं जसवंत सिंह प्रथम से। तो जसवंत सिंह प्रथम से जो प्रथम से आप बात को स्किप ना करें, ध्यान से पढ़ें इनको, हर बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे इसमें देखिएगा साहब, हम पढ़ रहे हैं जसवंत सिंह। क्या पढ़ रहे हैं हम? जसवंत सिंह प्रथम। एग्जाम के अंदर जसवंत सिंह एग्जाम के अंदर अगर लिखे हुए 2 जसवंत सिंह आ जाए और मारवाड़ का कोई प्रश्न आ गया और आपको पता चल गया जसवंत सिंह फर्स्ट और सेकंड है, तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई उत्तर ये होना चाहिए, लेकिन इतना तो श्योर है कि जसवंत सिंह ही उत्तर है, तो इसमें 70% चांसेस ज्यादा होंगे, वो किसके होंगे? जसवंत सिंह फर्स्ट के होंगे। क्यों होंगे? ये शाहजहां औरंगजेब की बदौलत ही होंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हम आगे इसमें देखिएगा साहब, इसका समय की हम बात करेंगे तो ये 1638 से लेकर 1678 तक, यहां से बेसिकली 5-6 प्रश्न बन जाएगा। अब देखिएगा 12 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु थी इसकी, ये मैं आंकड़ों से प्रश्न बनाए हमारे जसवंत सिंह, महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए आंकड़े भी ध्यान में रखिएगा। 12 वर्ष की आयु में क्या बनेगा साहब? ये शासक बनेगा। इसके अगर उम्र पूछी जाए, यानी उम्र कितने वर्ष की रही होगी इसकी? 52 वर्ष तक। इसका जीवन कितना रहा था? इसका पूरा जीवन था 52 वर्ष का था। इसने 40 वर्ष तक क्या किया था? 40 वर्ष तक इसने शासन किया था। मारवाड़ पर क्या किया था इसने? कितने वर्ष तक शासन किया था? 40 साल तक शासन किया। इसकी कुल उम्र थी 52 वर्ष, और 12 वर्ष की आयु में क्या बना था साहब? ये शासक बना था। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कितने वर्ष की आयु में राज्याभिषेक होता है, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष, उत्तर दीजिएगा 12 वर्ष की आयु में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। अब इसमें देखेंगे हम सामान्य इसकी जो माता, इसकी माता कौन थी, इसकी पिता कौन थे, और इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी, और पुत्रों से काफी प्रश्न, 2-3 पुत्र हैं, उनमें हम अजीत सिंह को ही आगे महत्व देंगे। इसके बीच में 2-4 नाम आते हैं, पृथ्वी सिंह राठौड़ का भी नाम आ जाए तो वो पृथ्वी सिंह मारवाड़ से पूछे तो जसवंत सिंह का बेटा है। ठीक है, एक जगत सिंह नाम का भी आ जाता है, लेकिन उसका इतिहास में कुछ अपने को लंबी चौड़ी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए आप उनको ध्यान में नहीं रखे तो भी चलेगा। माता का नाम इसका क्या था? रुखमा देवी था। माता का नाम क्या था? रुखमा देवी था। ये ध्यान रखिएगा, रुखमा देवी का कहीं कहीं आपको नाम मिलता है प्रतापदी। कंफ्यूज नहीं होना किसी भी बात पे। ऑप्शन के अंदर दोनों नाम एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, या ऑप्शन ए और बी दोनों इस प्रकार का प्रश्न बने तो आसानी से उत्तर मिले, लेकिन ऐसा नहीं है ऑप्शन ए और बी अलग अलग आएंगे कि सर ये रुखमा देवी, ये प्रताप देवी, ये तो 2 हो गए, ऐसा नहीं है। अब इसमें देखिए पिता का नाम क्या था भाई? गज सिंह। पिता का नाम क्या था? गज सिंह था। और पत्नी का नाम क्या है? यहां अपने को 2-3 नाम मिलते हैं, जसवंत दे। क्या नाम मिलता है? जसवंत दे। और कहीं कहीं आपको मिलता है कर्मावती। क्या मिलता है? कर्मावती। राणा सांगावाड़ी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये कर्मावती कहीं कहीं पर इसका दूसरा नाम कर्मावती के रूप में दिखाया जाता है, और दोनों ही नाम सही इसके। ओके, और एक जैसलमेर की भी राजकुमारी थी। किसकी? जैसलमेर की भी एक राजकुमारी थी। मनोहर दास नाम का कोई राजा था जैसलमेर में, उसकी जो एक पुत्री थी उसकी शादी हुई थी 1636 में, लेकिन उसमें लंबा चौड़ा उसमें नहीं पढ़ना अपने को, यहां से इतनी जानकारी हमें सामान्य रखनी है। अब मित्रों इसमें देखिएगा जसवंत सिंह प्रथम, इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म कब हुआ था? तो यहां ध्यान देंगे 24 दिसंबर 1626 ईस्वी को इसका जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1626 ईस्वी को होता है। साउथ इंडिया के अंदर स्थान पड़ता है बुरहानपुर में। इसका जन्म कहां होता है? तो यही ध्यान में रखना है, इसका जन्म कहां होता है? बुरहानपुर में इसका जन्म होता है। ओके, इसके बाद में देखिएगा राज्याभिषेक।
इसका क्या करवाएंगे हम? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक क्या जोधपुर में हुआ, या इसके राज्याभिषेक की जो रस्म है क्या वो जोधपुर में सबसे पहले संपन्न हुए थे? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। शाबाश। अब इसमें देखो, नहीं, जोधपुर में इसका पहली बार राज्याभिषेक नहीं हुआ। साहब तो बताइए कहां पर हुआ था? और कुछ बच्चे बता भी रहे हैं आगरा। कहां हुआ था? आगरा। अब कईयों के सवाल ये बन रहे हैं, सर इसका आगरा के अंदर ही राज्याभिषेक क्यों हुआ? जोधपुर का राजा और आगरा में राज्याभिषेक, जन्म बुरहानपुर में, मृत्यु अफगानिस्तान जमरूद। ऐसा क्या है ये? इसका मतलब है कि मुगलों के नीचे एक कैबिनेट की मंत्री काम करता था, इसके पिताजी भी काम करते थे। जोधपुर के अलावा भी इसे मुगलों के अनेकों अभियान में जाना पड़ता था, और इसी प्रकार शाही परिवार के साथ में इनका खुद का राजा का परिवार भी होता था, और वहीं पर इस प्रकार से इनका जन्म अपने को देखने को मिलता है अलग अलग जगहों से। लेकिन आगरा में, याद रखिएगा, गजसिंह राठौड़ की मृत्यु आगरा के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? आगरा में मृत्यु हुई, गजसिंह राठौड़ की मृत्यु हुई थी, तो वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। यह ध्यान में रखिएगा। कितनी तारीख थी? यहां 25 मई थी। कितनी मई थी? 25 मई 1638 को इसका क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था। इसका राज्याभिषेक कितनी तारीख को हुआ था? 25 मई 1638 को राज्याभिषेक हुआ। लेकिन अब हमें ध्यान एक बात और देना है कि इसके राज्याभिषेक के बाद में, या राज्याभिषेक से राजा बनते ही ये कितने मुगलों की आगे सेवा देगा? तो यही बात सुना है 2। ये समकालीन का एग्जाम में मैंने देखा है कि पेपरों में, और यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बात को रटने का प्रयास मत कीजिएगा। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आप उस पर पूरा का पूरा ध्यान दो, आप उस पर चिंतन करो, आप उसके अंदर प्रश्न बनाओ, अपने दिमाग को सक्रिय करो उसके अंदर कि क्या है ये, किस प्रकार से क्या घटनाएं घटित हो रही है। और जसवंत सिंह राठौड़ मारवाड़ का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहां से एग्जाम में प्रश्न मिलेगा आपको, चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो। तो मेरे कहने का मतलब है, बार बार जोर देने का मतलब एक ही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम यहां से छोटी जानकारी हमें कलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखिएगा साहब यहां समकालीन का प्रश्न कि जसवंत सिंह के जो कालीन या समकालीन कितने मुगल बादशाहों के हैं, तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा 2 मुगलों की सेवा में है। कितने मुगलों की सेवा में है? 2 मुगलों की सेवा में है। अब आपको अगर दिमाग में सीधा इस समय याद रखिएगा, ये समय थोड़ा याद रखिएगा, समय एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन एक चीज काम आएगी। अगर मुगल बादशाहों का समकालीन का प्रश्न एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपसे, अगर जसवंत सिंह का पेपर में नाम आ गया कि जसवंत सिंह राठौड़ कितने मुगलों की सेवा में रहा था, या निम्नलिखित में से बताइएगा इनमें कौन सा सही है जो समकालीन है, तो वहां ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रश्न बनता है। जैसे प्रश्न आ गया अकबर जहांगीर, ऑप्शन नंबर 1 अकबर जहांगीर, दूसरे ऑप्शन नंबर 2 आ गया जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 आ गया शाहजहां औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ये ए, बी और सी और डी, और यहां आ जाएगा उपरोक्त में नहीं। तो आप भी उत्तर दो मेरे को, आप भी बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही होगा। और यही आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का एग्जाम में प्रश्न बनता है। जो बच्चा इस प्रश्न को हल कर देगा वो कहीं नहीं अटकेगा, कहीं नहीं अटकेगा। अब देखो ये टाइम देखो, हम जानते हैं कि मुगल कब मुगल बादशाह बने हैं। तो यहां 1605 में अकबर गया, कौन आया? जहांगीर। 1627 में कौन गया? जहांगीर गया, शाहजहां। तो 27 के बाद में अगर हम देखेंगे तो 1627 से 57 तक के टाइम को लेते हैं, तो यहां आ गया हमारा शाहजहां। और 57 के बाद में आगे चलते 1707 तक, तो ये जोड़ी फिट बैठेगी साहब। तो यही बात आप यहां से डायरेक्ट उठा सकते हो। और इसका मतलब शाहजहां और औरंगजेब हैं वो इसके समकालीन रहे थे। इस बात को आप ध्यान से समझना है।
इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में हमने देखा कि भाई ये समकालीन है शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन है, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन है। शाहजहां ने इसे महाराजा का खिताब भी दिया था, शाहजहां ने इसे 4000 का जात और सवार दिया था, फिर 5000 जात और सवार दिया था, फिर 6000 जात और सवार इसको दिया था, 6000 के। ये किसने दिए थे? शाहजहां ने। औरंगजेब के अंदर 7000 का मनसब इसको प्राप्त होता है, यानी जात और सवार में इसकी कैटेगरी होती है, वो इसको प्राप्त यहां होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, जसवंत सिंह राठौड़ एक बहुत ही अच्छा साहित्यकार था और योद्धा था। एग्जाम में 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं, युद्ध अभियानों से प्रश्न बनते हैं और साहित्यकारों से प्रश्न बनते हैं। और वो जसवंत सिंह है जिसके समय मारवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था, जसवंत सिंह प्रथम के समय में। मित्रों, आप जानते हो मारवाड़ की चित्रकला के अंदर जो कलर यूज हुआ है, ज्यादातर देखा गया है, वो कौन सा देखा गया है? पीला कलर का प्रधानता देखी गई है। अगर वृक्षों की बात करोगे तो वहां पर आम का जो वृक्ष है उसकी ज्यादा से ज्यादा क्या की जाएगी? बातें की गई। ये बेसिकली हम अगली क्लास के अंदर पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, समय हमारा इजाजत नहीं दे रहा है, लगभग क्लास टाइम खत्म हो रहा है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। और कल अगली क्लास के अंदर आगे हम देखेंगे मोहनोत नैंसी का संबंध हम देखेंगे, वीर दुर्गादास का संबंध देखेंगे। मित्रों, मोहनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, जिसने नैंसी ख्यात मारवाड़ परगना रे विगत भी लिखी थी। ऐसे ऐसे महान जो लोग हैं, नरहरि दास जैसे जो लोग हैं, या सूरत मिश्र जैसे लोग हैं, वो जसवंत सिंह के दरबार में क्या देते थे? सेवा देते थे। इसने खुद ने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। इसने कौन सी भाषा भूषण ब्रज भाषा में बहुत ही अच्छी इसकी अनुपम कृति मानी जाती है। आनंद विलास जैसे इसने ग्रंथ लिखे हैं। चंद्रोदय, गीता महात्म्य इत्यादि जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा लिखे गए हैं। ये आज की क्लास में हमारा सामान्य परिचय रहेगा। और कल अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? इनके अभियानों को हम क्रम से पढ़ेंगे। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दरबार में इसकी क्या उपलब्धियां हैं, कल हम उसी बात को पढ़ने वाले हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी हम अगली क्लास के अंदर इसको कंप्लीटली पूरा कर देंगे। तब तक के लिए